हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैं अंतर्राष्ट्रीय कर्नोलॉजी के अंदर ही जो राजस्थान की करंट अफेयर्स है फरवरी माह की, इनका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राज्य की नवीन युवा नीति और रोजगार नीति 2026 जारी की गई है। तो जो राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया है 7 से 12 जनवरी 2026 को। और विकसित भारत विकसित राजस्थान ये इसकी थीम है, और इस थीम का मुख्य उद्देश्य था, इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है राज्य के युवाओं को कला, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और रचनात्मकता को एक सशक्त मंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। महोत्सव के समापन समारोह के अंदर ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 को 12 जनवरी 2026 स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ही इसको जारी किया है। इसके साथ इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भी शुभारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया है, तो ये भी 12 जनवरी 2026 को ही किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रदेश के युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो यूथ आइकन अवार्ड से भी इसी दिन को, मतलब इसी दिवस पर सम्मानित किया था। अब देखते हैं राजस्थान युवा नीति 2026 क्या 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 बताया है इसमें। तो राजस्थान सरकार ने ही युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से यह नीति को जारी की गई है। तो इस नीति का उद्देश्य क्या है, तो ये बता देना। कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए जारी करने की तिथि है 12 जनवरी 2026। और नीति के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, तो शिक्षा और आधुनिक कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और डिजिटल टूल्स के प्रशिक्षण पर विशेष जोर देना है ताकि युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ सके। रोजगार से उद्यमिता, तो युवाओं को जॉब सीकर नौकरी खोजने वाला से जॉब क्रिएटर नौकरी देने वाला बनाना है। इसमें स्टार्टअप्स है, गिग इकोनॉमी है और स्वरोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। स्वास्थ्य और कल्याण, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, नशा मुक्त, योग, खेलों को प्राथमिकता है वो इसमें दी जाएगी। नेतृत्व और समाज, तो नेतृत्व और समाज में क्या कहेंगे कि युवाओं में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और उन्हें राज्य की कला, संस्कृति व पर्यावरण संरक्षण से जोड़ के रखना होगा। क्रियान्वयन तंत्र, तो नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक मजबूत ढांचा भी बनाया जाएगा 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत। उच्च स्तरीय समिति में अध्यक्ष खेल एवं युवा मामलों के मंत्री होंगे। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और कोर कमेटी बनाई जाएगी। तो 3 स्तर पर इसकी व्यवस्था को की जाएगी। अब आगे देखते हैं राजस्थान रोजगार नीति 2026। तो ये तो अब अपन कौन सी पढ़ी थी, राजस्थान युवा नीति पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे राजस्थान रोजगार नीति 2026। तो इस नीति का लक्ष्य रखा गया है कि मार्च 2029 तक 15 लाख जो रोजगार है उसके अवसर पैदा करने। तो कितने का रोजगार दिया जाएगा, 15 लाख रोजगार दिए जाएंगे 2029 तक। तो मार्च 2029 तक का लक्ष्य रखा गया है। ई जॉब फेयर, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ही ई जॉब फेयर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म, नीति का निष्पादन, निगरानी और सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ही राजस्थान रोजगार पोर्टल 2.0 रोजगार कार्यालय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को एकीकृत करते हुए ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया जाएगा। आगे है विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग्स 2026। तो यह युवाओं को शासन एवं नीति निर्माण में भागीदार बनाने की पहल है, जो कि राष्ट्रीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का हिस्सा है। मुख्य उद्देश्य है 15 से 29 वर्ष के युवाओं के नवाचारी विचारों को मंच देना और विकसित भारत निर्माण में शामिल करना। भागीदारी, राजस्थान से 44 युवाओं का चयन हुआ है, जिसमें 29 राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। 44 में से 29 करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम के अंदर ही 9 से 12 जनवरी 2026 को, और समापन हुआ है 12 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसका समापन किया है। तो किसका समापन किया था, विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026 को। मंत्रिमंडल ने एरोस्पेस व रक्षा विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ही नई नीतियों को दी मंजूरी। तो राजस्थान सरकार ने ही तकनीकी विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ही 21 जनवरी 2026 को 2 ऐतिहासिक नीतियों को मंजूरी दी है। तो नीति यही 2 अपन ने पढ़ ली, 2 और नीतियों की घोषणा कर दी है।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता के अंदर हुए मंत्रिमंडल की बैठक में ही राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को हरी झंडी मिली है। तो 2 नई नीति हैं वो भी जारी कर दी गई है। तो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के बारे में क्या कहा गया है, तो इस नीति का लक्ष्य है कि राजस्थान को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का प्रमुख हब बनाना। इसमें एमएसएमई, स्टार्टअप्स और एमआरओ, मरम्मत और ओवरऑल इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परियोजना की श्रेणियां निवेश आधारित, तो विनिर्माण के लिए लार्ज 50 से 300 करोड़ और मेगा के लिए 300 से 1000 करोड़ रुपए, अल्ट्रा के लिए 1000 करोड़ रुपए से कम। तो इसमें रखा गया है कि जो विनिर्माण के लिए 50 से 300 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और मेगा के लिए रखा गया है 300 से 1000 करोड़ और अल्ट्रा के लिए रखा गया है 1000 करोड़ से प्लस। सेवा सेक्टर के अंदर लार्ज के लिए रखा गया है 25 से 100 करोड़ रुपए, मेगा के लिए 100 से 250 करोड़ और अल्ट्रा के लिए रखा गया है 250 करोड़ से अधिक। प्रमुख प्रोत्साहन, तो निवेश अनुदान 7 वर्षों तक राज्य के SGST के 75% पुनः निर्माण का विकल्प। तो निवेश में भी इनको अनुदान दिया जा रहा है। 7 वर्ष तक राज्य के जो SGST है उसमें 75% का पुनः भ्रमण का विकल्प भी होगा। पूंजीगत अनुदान विनिर्माण के लिए 20 से 28% और सेवा के लिए 14 से 20% तक, या फिर टर्न ओवर प्रोत्साहन 1.2 से 2% रखा गया है। बूस्टर डोज अतिरिक्त लाभ के रूप में ही एम्प्लॉयमेंट बूस्टर 10 से 15% और सनराइजर बूस्टर 25%, एंकर बूस्टर 10% और थ्रस्ट बूस्टर 20% दिया जाएगा। अन्य छूट 7 वर्षों तक बिजली शुल्क के अंदर 100% छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी, मंडी शुल्क के अंदर पूर्ण रूप से राहत दी जाएगी। तो ये इस नीति के अंदर ही छूट रखी गई है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025, तो यह प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति होगी जिसका उद्देश्य है राज्य को चिप निर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग का केंद्र बनाना है। यह नीति इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ में ही संरेखित है। प्रमुख प्रावधान देखते हैं। पूंजी अनुदान, तो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी के 60% के बराबर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। तो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली जो पूंजी की सब्सिडी है उसके 60% के बराबर या फिर अतिरिक्त राशि हो राज्य सरकार प्रोवाइड करेगी। ब्याज अनुदान, टर्म लोन में 5% की ब्याज सब्सिडी वो दी जाएगी। परिचालन में छूट, 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में प्रभावी रूप से 100% की राहत दी जाएगी। पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% है वो रिफंड किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, जल पुनः चक्रण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर भी विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख निर्णय, RPSA में पदनाम में बदलाव, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में अब उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक के अलग अलग पदनामों को बदलकर केवल उप सचिव का पद हो कर दिया गया है। सिविल सेवा नियमों में संशोधन, तो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 में ही संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के अनुरूप ही सरकारी नियमों में भी बालक की परिभाषा होगी। तो पुरुष की 21 वर्ष से कम आयु और महिला की 18 वर्ष से कम आयु होगी, वो बालक की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। ग्राम उत्थान शिविर 2026, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के तहत ही प्रदेश भर में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत 23 जनवरी 2026 को ही बसंत पंचमी से हुई है। कुल शिविर 10 दिनों में ही प्रदेश भर में 2829 शिविर आयोजित होंगे 2 चरणों के अंदर। प्रथम चरण 23, 24, 25 और 31 जनवरी को, द्वितीय चरण 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी के मध्य होगा। भागीदारी कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, जल संसाधन और पंचायती राज सहित कुल 12 विभाग हैं, वो इन शिविरों के अंदर भाग लेंगे। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 73 विजेता है इसमें सम्मानित होंगे। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ही 20 जनवरी 2026 को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि होंगे राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। तो मुख्य अतिथि कौन है? हीरालाल नागर जी। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या क्या होंगी? तो कुल विजेता है ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए कुल 73 विजेताओं, जिसमें 30 तो संस्थान और 43 अन्य को सम्मानित किया जाएगा। अवधि, यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान किए गए प्रयासों के लिए होंगे।
5 प्रमुख श्रेणियां रखी गई है। उद्योग, व्यक्तिगत भवन, नगरीय निकाय भवन, सरकारी विभाग, कार्यालय और व्यक्तिगत श्रेणी। तो 5 प्रमुख श्रेणियों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। प्रमुख पुरस्कार विजेता सरकारी श्रेणी में जिला कलेक्टर, वर्तमान में अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला को ही वर्ष 2022-23 में विभिन्न जिलों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। उद्योग श्रेणी के अंदर ही सीमेंट में श्री सीमेंट लिमिटेड की खुसखेड़ा ग्राइंडिंग यूनिट को सीमेंट क्षेत्र में सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा खपत के लिए ही प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सीमेंट के अंदर तो श्री सीमेंट को दिया गया है और सरकारी श्रेणी के अंदर ही डॉक्टर आरतिका शुक्ला को दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 10 लाख तक का मुफ्त ब्याज ऋण प्रोवाइड किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। शुरुआत की थी 12 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के अंदर ही। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। शुभारंभ करता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। उद्देश्य है प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। अन्य लाभ 50,000 तक की मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क का पुनः भ्रमण किया जाएगा। ऋण और सहायता विवरण देखते हैं श्रेणीवार। अगर जो योग्यता देखते हैं 8वीं से 12वीं पास है उसको क्षेत्र, तो सेवा एवं व्यापार तथा विनिर्माण। तो सेवा एवं व्यापार के अंदर 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और विनिर्माण के अंदर उनको दिए जाएंगे 7.5 लाख रुपए और मार्जिन मनी अधिकतम होगी 35,000 रुपए। उच्चतम या ITI या उच्च शिक्षा पास होगा या सेवा एवं व्यापार के अंदर तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, विनिर्माण के अंदर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और मार्जिन मनी अधिकतम कितनी होगी 50,000 रुपए तक की। पात्रता भारत का निवासी होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। वायु 18 से 45 वर्ष, न्यूनतम शिक्षा 8वीं पास। संस्थागत पात्रता यदि कोई फर्म, कंपनी भागीदारी समर्पित ऋण लेती है तो उसमें 51% से अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के युवाओं का होना जरूरी है। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर 263वें स्थापना दिवस पर अमरूद महोत्सव और नई घोषणाएं की हैं। तो सवाई माधोपुर जिले का 263वां स्थापना दिवस 19 जनवरी 2026 इस वर्ष भव्य रूप से अमरूद महोत्सव और कृषि तकनीकी मेले के रूप में मनाया गया है। तो उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा 18 जनवरी 2026 को किया है दशहरा मैदान सवाई माधोपुर के अंदर। तो सवाई माधोपुर की स्थापना है वो 1767 ईस्वी के अंदर ही महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने की थी। समारोह की शुरुआत प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंदर ही महाआरती से हुई है। सांस्कृतिक संध्या 19 जनवरी को पद्मश्री कैलाश खेर द्वारा ही रणथंबोर रागा म्यूजिकल नाइट की प्रस्तुति दी गई है। महत्वपूर्ण घोषणाएं मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा की गई है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, तो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ही फूल उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर अब अमरूद के लिए भी एक विशेष केंद्र वो स्थापित किया जाएगा। जैविक बीज प्रमाणीकरण, किसानों को जैविक खेती के लिए ही प्रोत्साहित करने हेतु प्रमाणीकरण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। PM विश्वकर्मा योजना, राजस्थान ऋण वितरण में देश में दूसरे स्थान पर है। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 1 जनवरी 2026 तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार ही राज्य की स्थिति इस प्रकार है। प्रमुख रैंकिंग देखते हैं। ऋण स्वीकृत एवं वितरण, राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। कुल वितरण में तो 53,552 लाभार्थियों को ही 466.70 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। औसत ऋण राशि, राज्य का औसत ऋण 87,000 है जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो राष्ट्रीय औसत कितना है 83,000 जबकि राज्य का कितना है 87,000। प्रशिक्षण एवं टूल किट, कारीगरों को ही प्रशिक्षण व टूल किट देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। और पंजीकरण, कुछ विशिष्ट ट्रेंड में राजस्थान प्रथम स्थान पर भी है, जैसे स्वर्णकार है, कुम्हार, मूर्तिकार, अथोड़ा, टूल किट निर्माण, इनमें राजस्थान पहले स्थान। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान बना चैंपियन। तो 19 से 24 जनवरी 2026 तक सीकर SBS अकेडमी भैरूपुरा में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 14 छात्र वर्ग में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन किया है। तो आयोजक कौन है? प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका आयोजक है। प्रतिभागी है देश भर की 30 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है।
विजेता राजस्थान है, उप विजेता जम्मू कश्मीर है। परिणाम, राजस्थान ने जम्मू कश्मीर को 13 रनों से हराकर ये किताब वो अपने नाम किया है। विशेष सम्मान, तो उद्घाटन समारोह में ही सीकर के उभरते क्रिकेटर मुकुल चौधरी को विशेष रूप से सम्मानित किया है। तो किनको सम्मानित किया है? मुकुल चौधरी को सम्मानित किया है। उपलब्धि, इनका चयन आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में ही लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा 2.60 करोड़ रुपए में इनको खरीदा था। पुरस्कार, जिला क्रिकेट संघ सीकर ने उन्हें 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडिया स्टोन मार्क 2026, तो इंडिया स्टोन मार्क 2026 ये 13वां संस्करण है। पत्थर उद्योग का महाकुंभ और 5 से 8 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन होगा। स्थान, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर ने JECC सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी का विषय है यह प्राकृतिक पत्थरों, मार्बल, ग्रेनाइट और स्टोन प्रोसेसिंग मशीनरी टूल्स की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। आयोजक टीम कौन सी है? तो CDOS सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स। सह आयोजक है लघु उद्योग भारती और मुख्य प्रायोजक कौन है? रिक्को इसका मुख्य प्रायोजक है। बामणवास कांकर, तो राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बामणवास, तो कोटपुतली भैरोड जिला, कोटपुतली भैरोड मैं भी यहीं की हूँ। तो कोटपुतली भैरोड जिला की जो बामणवास कांकर पंचायत आधिकारिक तौर पर राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत बन गई है। ऐतिहासिक उपलब्धि, तो यह केवल राजस्थान की नहीं बल्कि उत्तर पश्चिमी भारत की पहली पूर्ण जैविक प्रमाणित ग्राम निकाय है वो बन गया है। आगे है प्रमाणन, इसे NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और COFED कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर कंपनीज के मानकों के तहत इनको प्रमाणित किया गया है। प्रमाणन का दायरा, यहाँ की 1500 हेक्टेयर कृषि भूमि और 6000 से अधिक पशुधन को जैविक प्रमाण पत्र को मिला है। यानी यहाँ न तो खेतों में रसायन डालेंगे और न ही पशुओं को रासायनिक चारा डालेंगे। शपथ और संकल्प, तिथि है 2 जनवरी 2026 को। पंचायत के किसानों जिनमें अधिकतर महिलाएं थी ने शपथ ली कि अपने खेतों में कभी भी कीटनाशक और रसायनों का उपयोग नहीं करेंगी। शामिल बस्तियां, तो बामणवास कांकर है, नांगल हेडी है और रहा का माला, भादना की भाल, टोलावास, खरिया की ढाणी, भैरावास, ये इसमें सब शामिल है। COFED का भविष्य का लक्ष्य क्या है? तो COFED संस्थापक है जितेंद्र शेवारत ने ही। वर्ष 2026 तक राजस्थान के बीकानेर, अलवर, कोटपुतली भैरोड और भीलवाड़ा जिले की 300 ग्राम पंचायत को पूरी तरह से जैविक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो COFED का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये इनकी 300 ग्राम पंचायत है, बीकानेर, अलवर, कोटपुतली भैरोड और भीलवाड़ा की, इनको पूर्ण रूप से जैविक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के अंदर घोषित किया गया है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने ही जनवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन है वो घोषित किया है। दायरा, यह ESZ अभ्यारण्य की सीमा से 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रभावित क्षेत्र, इसमें कुल 243 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 94 गांव शामिल हैं। प्रतिबंधित गतिविधियां, इस क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन, पत्थर क्रैशिंग, ईंट भट्टे, प्रदूषणकारी उद्योग और नई पवन चक्कियों की स्थापना पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। भौगोलिक स्थिति देखते हैं, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 610 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और यह राजसमंद, पाली, उदयपुर जिलों के अंदर फैला है। 77वां गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह और पुलिस सम्मान, तो 26 जनवरी 2026 को ही जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। समारोह की प्रमुख झलकियां देखते हैं, ध्वजारोहण, राज्यपाल श्री हरुभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण और सलामी ली थी। उपस्थिति, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मंत्रिमंडल के सदस्य इसमें मौजूद थे। एट होम शाम को लोक भवन, पूर्व में राजभवन, तो उसका वर्तमान में लोक भवन कर दिया गया है। राज्यपाल के सानिध्य में ही पारंपरिक एट होम कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है। पुलिस पदक सम्मान, कुल 17 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए हैं। तो समारोह में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनको विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। तो राष्ट्रपति पदक या विशिष्ट सेवा पदक DIG शांतनु कुमार सिंह को दिया गया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक से IG सत्येंद्र सिंह को सम्मानित किया है। उत्कृष्ट मेडल IG दीपक कुमार, परम ज्योति, एडिशनल SP रेवंत दान,
धनपत राज, महावीर सिंह शेखावत और नीलकमल को दिया गया है। राष्ट्रपति पदक गृह रक्षा में घनश्याम सिंह को दिया गया है उप समावेष्टा के अंदर ही। तो जो राष्ट्रपति पदक हो घनश्याम सिंह को दिया गया है। 77वां गणतंत्र दिवस के अंदर ही कर्तव्य पथ पर उस्ता कला के रंगों में रंगी राजस्थान की झांकी। तो राजस्थान की झांकी इस पर किस पे आधारित थी इस बार? तो उस्ता कला पे। तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में ही राजस्थान की झांकी ने दर्शकों का मन है मोह लिया था। इस बार झांकी का मुख्य आकर्षण विषय कौन था? बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला रही है। विषय है राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। झांकी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? अग्रभाग राजस्थान के प्राचीन वाद्य यंत्र रावण हत्ता का वादन करते हुए ही कलाकारों की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा है। मतलब ऊंचाई कितनी है? 13 फीट की। मध्य भाग में क्या है? तो अग्रभाग के अंदर ही तो रावण हत्या है उसका वादन करते हुए कलाकारों की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा है। मध्य भाग में उस कला से सजी हुई विशाल पारंपरिक कुप्पी और उस पर नक्काशी करते हुए कारीगरों के दृश्य दिखाए गए हैं। पृष्ठ में है मरुस्थलीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में ही विशाल ऊंट और सवार की प्रतिमा है। सजावट दोनों ओर उस्ता कला की बारीकी को दर्शाते हुए ही पत्तेदार स्वर्ण कारीगर वाले मेहराब दिखाए गए हैं। प्रस्तुति झांकी के चारों ओर कलाकारों द्वारा गैर नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। तो जो झांकी के चारों ओर कलाकार ने कौन सा नृत्य किया था? तो गैर नृत्य किया है। तो इसको भी आप याद रख लेना। उस्ता कला के बारे में देखते हैं। यह ऊंट की खाल पर ही स्वर्ण जड़ाई की एक पारंपरिक शाही कला है। इसकी उत्पत्ति ईरान में मानी जाती है और ये मुगल काल के अंदर विकसित हुई है बीकानेर के महाराजा राय सिंह के समय। तो बीकानेर के महाराजा राय सिंह के समय ही विकसित हुई थी। सामग्री आगे देखते हैं। इसमें 24 कैरेट सोने के वर्क और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अब ये केवल खाल तक ही सीमित नहीं बल्कि लकड़ी, संगमरमर, दीवारों पर भी की जाती है। बीकानेर की उस्ता कला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी मिल चुका है। आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। पद्म पुरस्कार 2026 राजस्थान की 3 विभूतियों को ही पद्म श्री और पीयूष पांडे को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। तो केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 2026 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मूल रूप से जयपुर के पीयूष पांडे को पद्म भूषण से सम्मानित किया है। हालांकि इनका नामांकन वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था, राजस्थान से नहीं किया गया है। लेकिन ये हैं कहाँ के? राजस्थान के हैं और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया है। पीयूष पांडे का नाम याद रख लेना। पद्म भूषण तो पीयूष पांडे विज्ञापन जगत के दिग्गज और जयपुर मूल के पीयूष पांडे को ही मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। उन्हें यह सम्मान महाराष्ट्र राज्य के कोटे से ही कला क्षेत्र में दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान के 3 व्यक्तियों को दिया गया है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी और ये बपंग वाद्य से संबंधित है। मूलतः ये केथवाड़ा डींग के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में अलवर में रहते हैं। ये विशेषता ये पांडून का कड़ा विद्या के एकमात्र जीवित कलाकार माने गए हैं। कला का नाम क्या है? पांडून का कड़ा। इसके एकमात्र जीवित कलाकार माने जाते हैं। योगदान इन्हें महाभारत पर आधारित 2500 से अधिक दोहे हैं, वो कंठस्थ हैं। ये विलुप्त होती मेवाती लोक परंपराओं को जीवित रखते हुए ही पूर्व में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार 2024 मिल चुका है। तो इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं तंगाराम भील और ये अलगोजा वादक है। निवासी जैसलमेर के मूल सागर के रहने वाले हैं। इन्हें भी अलगोजा का जादूगर कहा जाता है। पिछले 55 वर्षों से इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं और राजस्थान की लोक संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। स्वामी ब्रह्मादेव महाराज ये समाज सेवा के अंदर अवार्ड दिया गया है। कार्य क्षेत्र ये श्री गंगानगर के हैं। योगदान इन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय और मूक बधिर विकलांग संस्थान की स्थापना की है। ये दिव्यांग जनों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए समर्पित कार्य करते हैं। तो जो ब्रह्मा महाराज ये समाज सेवा में है, तंगाराम भील अलगोजा वादक है और जो गफरुद्दीन मेवाती हैं ये बफंग वादक है। नेक्स्ट है केवला देव में मिला दुर्लभ मांसाहारी पौधा और कॉमन सेल्स की वापसी। भरतपुर जिला के केवला देव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाएं दर्ज की गई हैं। एक दुर्लभ कीटहारी पौधे की खोज और एक प्रवासी पक्षी की 1 दशक बाद वापसी हुई है। मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया। तो उद्यान के एल, के और बी ब्लॉक में ही एक दुर्लभ कीटहारी पौधा देखा गया है। इसे यूट्रिकुलेरिया या ब्लेडर वाट भी कहा जाता है। 10 साल बाद लौटा है। कॉमन सेल्डक यानी केवला देव में ही इस वर्ष यूरोप से आने वाले कॉमन सेल्डक पक्षी ने 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वापसी किया था। 10 वर्षों तक ये नहीं आया था
वर्तमान में आया है। तो कहाँ पे आया है? केवलादेव के अंदर। यह पक्षी लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय करके यूरोप से यहाँ पे पहुंचा है। इसका आकार छोटे गर्दन वाले हंस जैसा होता है और ये देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। नेक्स्ट है शेरगढ़ अभ्यारण्य, दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी पोडेड कैट की खोज। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर ही दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टेड स्पोडेड कैट की खोज की गई है। जनवरी 2026 में ही 12 जिले के शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जैव विविधता की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। यहाँ दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टेड स्पोडेड कैट देखी गई है। इसकी विशेषता क्या क्या है? यह बिल्ली कुल की सबसे छोटी, मतलब बिल्ली कुल की सबसे छोटी है और अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही शर्मीली प्रजाति की है। सकारात्मक संकेत इसका यहाँ मिन्ना अभ्यारण्य में बेहतर होते संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। राजस्थान में पिछली उपस्थिति 2025 के अंदर ही सरिस्का अभ्यारण्य के प्रतापगढ़ के पास नांगलबनी क्षेत्र में देखी गई थी। 2 वर्ष पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। सुरक्षा एवं संरक्षण की स्थिति भारतीय कानून वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची नंबर 1 के तहत इसे बाघ के समान ही उच्चतम सुरक्षा प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय IUCN की रेड लिस्ट में इसे संकट के करीब श्रेणी में रखा गया है। प्राकृतिक आवास ऐतिहासिक रूप से केवल भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। 2012 के अंदर नेपाल में भी देखी गई थी। आगे है शहद उत्पादन में राजस्थान देश के 5 राज्यों में शामिल, 9% हिस्सेदारी हो राजस्थान की है। तो कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही 24 जनवरी 2025 को जयपुर दुर्गापुरा में जानकारी दी है कि देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 9% रही है। अब शहद उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं वर्तमान में? तो राजस्थान अब राजस्थान के टॉप 5 उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 17% का योगदान है। सेकंड पे पश्चिम बंगाल है, 16% का योगदान। थर्ड पे पंजाब, 14% का योगदान। फोर्थ पे है बिहार, 12% का योगदान। और फिफ्थ पे राजस्थान है, 9% का योगदान है। आगे है प्राकृतिक खेती महाअभियान, 2000 क्लस्टर और 2.5 लाख किसानों का लक्ष्य है। तो राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में प्राकृतिक खेती को ही व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। प्रमुख लक्ष्य है प्रदेश के कुल 2.5 लाख किसानों को ही प्राकृतिक खेती की पद्धति से जोड़ना। वित्तीय सहायता का गणित 2.25 लाख किसान को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कवर होंगे, जिसमें केंद्र 60% और राज्यों का 40% हिस्सा है। 25,000 किसान, इन्हें राज्य सरकार 100% आर्थिक सहायता देगी। संगठनात्मक ढांचा यानी क्लस्टर मॉडल, प्राकृतिक खेती को वैश्विक रूप से लागू करने के लिए क्लस्टर यानी समूह भी बनाए गए हैं। फर्स्ट क्लस्टर, तो फर्स्ट क्लस्टर में 50 हेक्टेयर क्षेत्र यानी 125 किसान होंगे। कुल क्लस्टर राज्य के सभी जिलों में 1 लाख क्लस्टर क्षेत्रों के 2000 क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएं, प्रोत्साहन राशि चयनित किसानों को 4000 प्रति एकड़ की राशि सीधे उनके बैंक खाते के अंदर डिपॉजिट की जाएगी। और कृषि सखी, हर क्लस्टर में समन्वय के लिए एक कृषि सखी नियुक्त की गई है, जिसे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ही प्रशिक्षित किया गया है। बायो इनपुट समाधान केंद्र, उद्देश्य है गांवों में ही प्राकृतिक खाद व दवाई उपलब्ध कराना। सहायता, प्रत्येक केंद्र के लिए ही 1 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रगति, अब तक 180 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान डिस्कॉम PM कुसुम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड। तो राजस्थान डिस्कॉम ने ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अपना परचम लहराया है। PM कुसुम योजना कंपोनेंट C में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ही राज्य को गोल्ड अवार्ड मिला है। तो किसमें मिला है? कंपोनेंट C के अंदर। समापन समारोह और सम्मान, तो केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ही नई दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री को भेंट। तो राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने ही 21 जनवरी 2026 को यह अवार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा है। उपलब्धि, राजस्थान डिस्कॉम कुसुम कंपोजिट C फीडर स्तर पर सौर ऊर्जा में देश में अग्रणी रहा है। स्थापित प्लांट देखते हैं। स्थापित प्लांट ग्रुप C के अंदर 899 प्लांट है, 2333 मेगावाट के। लाभार्थी किसान 1,41,589 किसान, इन्हें दिन में बिजली मिल रही है। कुल सौर संयंत्र कंपोनेंट A+ में A और C के अंदर तो 1307 प्लांट है, 2877 मेगावाट।
भविष्य का लक्ष्य 2026 के अंत तक। तो क्षमता 5018 मेगावाट होगी। लाभ 3,62,197 किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं राजस्थान अशांत क्षेत्रों में संपत्ति सुरक्षा के लिए नया विधेयक। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ही राज्य मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को अशांत क्षेत्रों में संपत्ति की सुरक्षा और किराएदारों की हितों के लिए ही एक सशक्त विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। विधेयक का नाम है दी राजस्थान प्रोविहेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्पूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेटेनस फॉर एविएशन फॉर प्रीमाइजेस इन डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026। ये बिल का नाम भी बहुत बड़ा है। तो विधेयक के मुख्य उद्देश्य क्या है? जबरन बिक्री पर रोक। तो दंगों या तनाव के कारण ही लोगों को अपनी संपत्ति औने पौने दाम में बेचने से रोक लगेगी। अगर कोई क्षेत्र है दंगा प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर कोई लोग मतलब ऐसा क्षेत्र है तो वो आपकी संपत्ति बहुत कम पैसे में बेचना चाहते हैं तो उनके लिए है ये। तो ऐसे मतलब बहुत कम दामों पर वो अपनी संपत्ति को नहीं बेचे। किराएदारों की सुरक्षा, उन्हें अनुचित तरीके से ही घर से बेदखल होने से बचाना है। जनसांख्यिकी संतुलन, सांप्रदायिक तनाव और जनसांख्यिकी असंतुलन को नियंत्रित करना, ये सभी विधेयक के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रमुख प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं? तो कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है। अशांत घोषित क्षेत्र, तो कौन सा क्षेत्र अशांत घोषित होगा इसके लिए पहले कलेक्टर की अनुमति जरूरी है। जिला अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति का कोई भी स्थानांतरण अमान्य व शून्य होगा। अपराध की श्रेणी, इसे विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाएगा। सजा, नियमों का उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल की कैद और जुर्माना मतलब अर्थदंड दोनों का प्रावधान है उसके अंदर रखा गया है। पृष्ठभूमि देखते हैं। अक्सर दंगों या भीड़ के हिंसा के बाद डर के कारण अपनी पुश्तैनी संपत्ति कम दाम में बेचकर ही पलायन कर देते हैं। यह विधेयक ऐसे ही पलायन को रोकने और सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लाया गया है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन 15 से 19 जनवरी 2026 को ही जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में ही वेदांता द्वारा प्रायोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इस संस्करण कौन सा है? 19वां नंबर का है। आयोजन कहाँ पे हुआ है? होटल क्लार्क्स आमेर के अंदर। कब किया गया है? 15 से 19 जनवरी को। प्रमुख झलकियां देखते हैं। पैमाना 6 प्रमुख मंचों पर ही 266 से अधिक सत्र हुए हैं जिनमें दुनिया भर के 350 वक्ताओं ने भाग लिया है। प्रमुख वक्ता इंटरनेट के जनक टीम बर्नर-ली नहीं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, गीतकार जावेद अख्तर, विश्वनाथ आनंद, आयरलैंड के पूर्व PM लियो वराडकर, ये सब इसमें शामिल हुए थे। जयपुर बुकमार्क का 13वां संस्करण, तो ये पब्लिशिंग जगत का B2B बिजनेस टू बिजनेस मंच है। इस बार इसका फोकस मराठी भाषा, अनुवाद और प्रकाशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रहा है। प्रमुख सम्मान और पुरस्कार, तो समारोह के दौरान साहित्य और कला जगत की हस्तियों को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार देखते हैं। महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, तो 11वां दिया गया है। विजेता यतीन्द्र मिश्र हैं, एक कवि संगीतज्ञ हैं। और कारण क्यों दिया गया है? इनका काव्य संग्रह है बिना कलिंग विजय के लिए। पुरस्कार द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, विजेता है पीयूष मिश्रा, सम्मान राशि 2 लाख रुपए। विवरण उनकी किताब है तुम्हारी औकात के लिए दिया गया है। तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा, इसके लिए दिया गया है। राजविका का 70 लेजेंडा द रियल वुमेन बिहाइंड द मैथ्स विषय पर सत्र आयोजित हुआ है जिसमें इतिहासकार जनीना रानीदेश और लेखिका नारायण बसु ने चर्चा की है। पुस्तक लॉन्च, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद कार्तिकेयन वाजपेयी की पुस्तक द अनबिकमिंग का विमोचन भी इसके अंदर ही किया गया। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026, तो 16 से 18 जनवरी 2026 तक जयपुर के अंदर ही विट्टी रोड ग्राउंड मानसरोवर में ही भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा व भारत का प्रमुख स्वस्थ ऊर्जा एक्सपो है। आयोजन का विवरण, तो आयोजक है फर्स्ट व्यू ग्रुप और सहयोग किया है राज्य ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से ही। भागीदारी 350 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ही अपने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादकों का प्रदर्शन किया गया है। इसमें एक्सपो के प्रमुख आकर्षण क्या क्या रहा है? तो मेगा प्रोजेक्ट, राजस्थान सरकार ने ही बीकानेर के पुंगल सोलर पार्क का मॉडल पेश किया है। यह 6400 मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता वाला एक विशाल प्रोजेक्ट है जो कि रात में भी सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
इनोवेशन, प्रदेश के 25 से अधिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने ही अपने सोलर इनोवेशन और प्रोजेक्ट भी प्रस्तुत किए हैं। सरकारी योजनाएं, एक्सपो में आम जनता के लिए पीएम सूर्य घर कुसुम योजना और रूफटॉप सोलर जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदर्शित हुई है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, भेदभाव मिटाने की पहल भी इसमें शुरू की गई है। तो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही प्रदेश को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने के लिए 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की मुख्य बातें हैं। 2026 की थीम है भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना। उद्देश्य समाज में फैली भ्रांतियों को जड़ से खत्म करना और कुष्ठ रोग का निवारण करना। विशेष गतिविधियां, यह अभियान जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक चलेगा। इसमें सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए कुछ अनूठी पहल भी शामिल है। सम्मान, यदि गांव में कोई कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति है तो उसे ग्राम सभा का विशिष्ट अतिथि बनाया जाएगा और ग्राम सभा प्रमुख द्वारा उसका अभिनंदन भी किया जाएगा। अपील, सरपंचों द्वारा ही भेदभाव मिटाने की सार्वजनिक अपील है, वो भी इस अभियान के अंदर ही की गई है। आगे देखते हैं शिक्षा के अंदर। तो स्कूलों में बच्चों को जागरूकता करने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। यह अभियान 30 जनवरी को शुरू होगा और इसे कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि कुष्ठ रोगियों की सेवा महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रमुख मिशन था। आगे है प्रेरणा अभियान 2.0, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा। निर्देशालय समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा ही 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक प्रदेश में प्रेरणा अभियान 2.0 है। तो प्रेरणा की फुल फॉर्म है प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड ईयरली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिएंट अवेयरनेस चलाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं जो कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों और आकांक्षी जिलों की किशोरियों का ही 100% पंजीकरण कर उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं से जोड़ा जाएगा। प्रमुख गतिविधियां, योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को ही PMMVY मुख्यमंत्री मातृ तुल्य पोषण और अमृत आहार योजना से जोड़ा जाएगा। इसमें शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों का आंगनबाड़ी में पंजीकरण और उनकी उपस्थिति हो सुनिश्चित की जाएगी। कुपोषण व निगरानी, अति गंभीर SAM अति गंभीर और MAM मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान। जीवन के प्रथम 1000 दिनों के महत्व पर जोर दिया जाएगा। बच्चों का वजन लंबाई मापकर ही पोषण ट्रैकर पर अपलोड किया जाएगा। ID निर्माण, बच्चों की आधार और आयुष्मान ID है वो बनाई जाएगी इसमें। नेक्स्ट है 78वां सेना दिवस, जयपुर में पहली बार आयोजित इसका किया गया है, वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। तो 15 जनवरी 2026 को ही 78वें सेना दिवस के अवसर पर ही जयपुर में ऐतिहासिक सैन्य परेड का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया था? तो महल रोड जगतपुरा अक्षय पात्र सर्कल से बॉम्बे अस्पताल के मध्य हुआ है। प्रथम बार, ये पहली बार हुआ है जब मुख्य परेड किसी छावनी सैन्य छावनी से बाहर आयोजित हुआ है। साथ ही दिल्ली के बाहर भी ये चौथा आयोजन है। थीम है भारतीय सेना शौर्य और बलिदान, ये इस बार की थीम रखी गई है। वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष भी घोषित किया है सेना की। शक्ति प्रदर्शन, आत्मनिर्भर भारत परेड में स्वदेशी हथियारों जैसे ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक, K9 वज्र और रोबोटिक्स फ्यूल का प्रदर्शन किया गया है। पहली बार नवगठित भैरव बटालियन को सार्वजनिक रूप से पेश किया गया है। सम्मान व अन्य आयोजन, शौर्य संध्या SMS स्टेडियम में आयोजित हुआ है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। सेना मेडल गैलेटरी, ऑपरेशन सिंदूर के 5 वीरों सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह आदि को मरणोपरांत सम्मानित किया है। नमन केंद्र, रक्षा मंत्री ने सूरतगढ़ में 100वें नमन केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। तो कहाँ पे है? सूरतगढ़ गंगानगर में। नो योर आर्मी प्रदर्शन का आयोजन 8 से 12 जनवरी को ही भवानी निकेतन कैंपस सिक्कर रोड में आयोजित इस प्रदर्शनी के दौरान ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 7800 किलोमीटर के एकल साइकिल अभियान को भी हरी झंडी दिखाई है। आगे देखते हैं एकीकृत क्लस्टर विकास योजना MSME और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ही जनवरी 2025 में लागू की गई है योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। मुख्य प्रावधान, तो इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प, हाथकरघा और MSME क्षेत्र में ही तकनीकी कौशल और गुणवत्ता को सुधारना। वित्तीय सहायता 11 जनवरी 2026 को 58 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया है। सरकार प्रोजेक्ट में 80% से 100% तक फंडिंग देगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC और प्रमुख क्लस्टर प्रदेश के 7 जिलों में
आधुनिक मशीनों वाले CFC विकसित किए जाएंगे। CFC मतलब कॉमन फैसिलिटी सेंटर ही विकसित किए जाएंगे। प्रमुख लाभार्थी जिले और उद्योग, तो भरतपुर, और ये क्लस्टर देखते हैं, उद्योग देखते हैं। स्टोन कार्विंग पत्थर तराशी के अंदर भरतपुर को सम्मानित किया है। दौसा पत्थर नक्काशी के अंदर सिकंदरा, मानपुरा और बांदीकुई का। कोटपुतली बहरोड इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन में। बालोतरा टेक्सटाइल में। जयपुर होम फिनिशिंग और हस्तशिल्प में। हनुमानगढ़ कृषि उपकरण में। फलोदी सोनामुखी और एग्रो प्रोसेसिंग के अंदर। अन्य लाभार्थी चूरू व चाकसू और झुंझुनू, इसमें 100% MSME इकाइयों और 300 दस्तकारों को ही सीधा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना। तो साइबर अपराधों से निपटने के लिए ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 जनवरी 2026 को राजस्थान पुलिस अकादमी RPF जयपुर में ही R4C की स्थापना की घोषणा की है। तो R4C की प्रमुख विशेषता क्या है? मॉडल, ये केंद्र सरकार के I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तर्ज पे बनेगा। कार्य क्या करेगा? यह एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा जो राज्य के सभी जिलों के बीच ही साइबर अपराधों की सूचना साझा करने और अनुसंधान के लिए केंद्रीकृत हब का काम करेगा। समारोह के अन्य प्रमुख बिंदु क्या क्या है? मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उद्घाटन शाह मतलब मुख्यमंत्री अमित शाह ने खेलो इंडिया के तहत RPF में बने मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। नियुक्ति समारोह में 8000+ नए कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए, जिनमें 2500+ महिलाएं भी शामिल हैं। अमित शाह ने जोधपुर में माहेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन को भी संबोधित किया है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन। तो राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 8 से 9 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन की थीम है विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। यह रायपुर DGIG सम्मेलन के फॉलो अप के रूप में हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रमुख घोषणाएं। शुभारंभ ई-विजिटर्स पोर्टल E0FIR और राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तिका से हुई है। कोष व स्थापना पुलिस अधिग्रहण हेतु 200 करोड़ रुपए का फंड तथा 350 करोड़ से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एवं तकनीकी अकादमी इसकी स्थापना भी की जाएगी। अपराध रिपोर्ट 2023 की तुलना में अपराध -15% अपराध -15% कम हुए हैं। हत्याएं -25% और लूट -50% कम दर्ज की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026। तो इसका उद्देश्य है डिजिटल इंडिया के तहत ही राजस्थान को IT हब बनाना और जन सेवाओं की त्वरित, पारदर्शी व नैतिक बनाना। प्रमुख प्रावधान प्रशासनिक ढांचा, प्रत्येक विभाग में AI मॉडल अधिकारी की नियुक्ति होगी और प्रदेश में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। शिक्षा व कौशल स्कूलों, कॉलेजों और ITI में AI शिक्षा को बढ़ावा, युवाओं और सरकारी कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक क्लाउड सेवाएं, सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग जो प्लेटफॉर्म है वो विकसित होंगे। उद्योग व नैतिकता के लिए प्रोत्साहन, MSME और स्टार्टअप्स को ही RIPS और स्टार्टअप नीतियों के तहत ही टॉप अप प्रोत्साहन मिलेगा। नैतिकता, डेटा सुरक्षा, निष्पक्षता और गोपनीयता पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। जयपुर मिलिट्री स्टेशन सेना दिवस के सफल आयोजन पर सम्मान समारोह हुआ है। तो 19 जनवरी 2026 को ही जयपुर मिलिट्री स्टेशन में 78वें सेना दिवस परेड के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। प्रमुख सम्मान दक्षिणी पश्चिमी कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने ही आयोजन में योगदान देने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है। सिविल अधिकारी PIB SCBS जयपुर की ओर के महानिर्देशक रितु शुक्ला सहित 13 अधिकारियों को ही आर्मी कमांडर प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया है। सैन्यकर्मी 40 सैन्यकर्मियों को प्रशंसा पत्र और 8 अन्य प्रशस्ति पत्र भी दिए गए हैं। विशेष एक वेटरन अचीवर अवार्ड भी प्रदान किया गया है। तो ये प्रमुख सम्मान समारोह है वो जयपुर मिलिट्री स्टेशन सेना दिवस के सफल आयोजन पर दिए गए हैं। आगे है राजस्थान ने राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग में पहली बार जीती टीम चैंपियन। तो 79वीं नेशनल स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन 26-31 दिसंबर 2025 को ही गुना मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता राजस्थान के अंडर 14 स्कूल टीम ने 3 गोल्ड सहित टोटल 8 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। स्वर्ण पदक विजेता देखते हैं यश कुमार 28 से 30 किलो, छत्रपाल सिंह 36 से 38 किलो
और अनिराज चौधरी 38 से 40 किलो के अंदर। रजत पदक अंशराज 32 से 34 किलो, गौरव माकड़ 40 से 42 किलो। कांस्य पदक जीता है कुशाल सिंह ने 42 से 44 किलो में, वंश सुरा ने 44 से 46 किलो में और जयवर्धन सिंह बिद्दावत के द्वारा 48 से 50 किलो के अंदर कांस्य मेडल जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट सीनियर स्टेट शूटिंग बॉल। तो राजस्थान स्टेट सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन सीकर के अंदर किया गया है 2 से 4 जनवरी को। परिणाम पुरुष वर्ग के ने ही फाइनल में पुरुष वर्ग के अंदर फाइनल में श्री गंगानगर ने जयपुर को 14-21, 21-19, 21-14 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो जीता किसने है? गंगानगर ने जयपुर को हराया है। चूरू ने अजमेर को हराकर पुरुष वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया है। महिला वर्ग के फाइनल में अजमेर ने जयपुर को 17-16, 17-14 से हराकर ही खिताब जीता है। तो महिला वर्ग के अंदर अजमेर ने जयपुर को हराया है। और इसमें किसने हराया है? तो गंगानगर ने जयपुर को हराया है पुरुष वर्ग के अंदर। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल राजस्थान महिला टीम ने जीता ऐतिहासिक कांस्य। तो 11 जनवरी 2026 को वाराणसी में आयोजित चैंपियंस में ही राजस्थान महिला टीम ने पहली बार कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। प्रमुख हाइलाइट्स देखते हैं। मुकाबला राजस्थान ने तीसरे स्थान के मैच में ही हरियाणा को 3-1 से हराया है। व्यक्तिगत सम्मान राजस्थान की खिलाड़ी रंजनी को बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड भी मिला है। चैंपियन विजेता महिला वर्ग में केरल है, पुरुष वर्ग के अंदर भारतीय रेलवे। जयपुर पुलिस नजर ऐप। तो जयपुर पुलिस के द्वारा ही नजर ऐप के लिए प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड दिया गया है। तो किराएदार एवं नौकरों के सत्यापन को आसान बनाने वाले नजर ऐप के लिए ही जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में ही स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रमुख बिंदु देखते हैं। यह अवार्ड ऐप के निर्माता और तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने ग्रहण किया है। ऐप का उद्देश्य आम जनता द्वारा ही किराएदार, ड्राइवर और घरेलू नौकरों का स्वयं सत्यापन कर सकेंगे। शुरुआत 12 जून 2025 को की गई है। जालोर की आकांक्षा कुमावत बनने स्ट्रॉन्ग वीमेन ऑफ इंडिया। तो जालोर जिले की अहोर उपखंड के बावड़ी गांव निवासी आकांक्षा कुमावत ने फरीदाबाद में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता 7 से 11 जनवरी 2026 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और 2 नए नेशनल रिकॉर्ड भी बनाते हुए स्टॉक वीमेन ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में रिकॉर्ड। तो क्लासिकल बेंच प्रेस ने 77.5 किलोग्राम वजन उठाया है और पुराना रिकॉर्ड था इनका 72.5 किलोग्राम का। इक्विड बेंच प्रेस ने 95 किलोग्राम वजन उठाया, इस बार नया रिकॉर्ड बनाया है और पहले इनका रिकॉर्ड था 87.5 किलोग्राम का। तो इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। 79वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान कंपाउंड टीम चैंपियन बनी है। तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में ही 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता खेलगांव रांची स्थित डिकेत उमराव शूटिंग स्टेडियम में ही 6 से 10 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है। और इसके प्रमुख बिंदु है। टीम गौरव राजस्थान की कंपाउंड टीम प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बनी है। बालिका वर्ग के अंदर कुमकुम, मणिका, कनिष्का और मधु की टीम ने ही फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर गोल्ड पदक जीता है। व्यक्तिगत उपलब्धि आर्यन पारिक ने व्यक्तिगत रैंकिंग में ही 720 में से 698 का शानदार स्कोर कर स्वर्ण पदक जीता है। मिक्स टीम ने कुमकुम और आर्यन की जोड़ी ने ही राज्य के लिए कांस्य पदक जीता है। कुल पदक तालिका में तो राजस्थान प्रतियोगिता में कुल 8 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। तो टोटल पदक कितने हैं? 8 हैं। अब न्यूज इन शॉर्ट देख लेते हैं। डॉक्टर रामकरण यादव को गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कोटपुतली के पवाना हाइर निवासी डॉक्टर रामकरण यादव को ही 2 जनवरी 2026 को शिमला में गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह सम्मान गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा शिक्षा, समाज सेवा, सुधार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए दिया गया है। भारत पिन देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एंट्रेंस सिस्टम। तो बाड़मेर के दीपक शारदा ने 7 साल की मेहनत के बाद देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एंट्रेंस सिस्टम भारत पिन और भारत मैप विकसित किया है। यह सिस्टम यूपीआई की तर्ज पर ही हर पत्ते को 7 अंकों का एक यूनिक कोड देता है, जिसमें 1 मीटर तक की सटीक लोकेशन है उसकी पहचान संभव हो सकेगी।
9वीं बार जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन। जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन 31 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को ही जयपुर के कानोता कैंप रिजोर्ट में किया गया है। तो कहां पे किया गया है? जयपुर के कानोता कैंप रिजोर्ट के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अब आयोजन के बारे में देखते हैं। यह ग्रीन पीपल सोसाइटी जयपुर चैप्टर नहीं, राजस्थान WWF इंडिया के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। फेस्टिवल की थीम है जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड्स, ये इसकी थीम रखी गई है। 12वां उदयपुर बर्ड फेस्टिवल, तो 16 जनवरी 2026 को ही उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 12वें संस्करण का शुभारंभ हाल ही में घोषित रामसर साइट मेनार में किया गया है। इसका उद्घाटन चित्तौड़गढ़ के सांसद CP जोशी ने किया है। इस 3 दिवसीय उत्सव में पक्षी आधारित फोटो प्रदर्शनी और मैनार वेटलैंड पर शॉर्ट फिल्म भी प्रदर्शित की गई है। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है मरु महोत्सव। तो विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 का आयोजन पोकरण जैसलमेर के अंदर ही सम लखमणा और खुहेड़ी में 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को इसका आयोजन किया गया है। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आयोजित हुए हैं। तो इसमें विभिन्न विजेता देखते हैं। साफा बांध प्रतियोगिता भोम सिंह जोधा फलशुंड को, मिस्टर पोकरण का अवार्ड मनीष सेन है, मिस पोकरण है वर्षा भाटी, मिस मूमल है कुसुम पवार बीकानेर की और मिस्टर डेजर्ट है मनीष पवार जैसलमेर। तो मिस मूमल तो है कुसुम पवार बीकानेर के और मिस्टर डेजर्ट है मनीष पवार जैसलमेर के हैं और ये बीकानेर की है। मिसेज जैसलमेर ताज है। तो इनका आप ये नाम याद रख लेना। ओनर किलिंग बिल पुनर्विचार हेतु लौटाया, तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नहीं ओनर किलिंग सहित कुल 10 विधेयकों को कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाते हुए पुनः विचार हेतु विधानसभा को लौटा दिए हैं। 28 जनवरी 2026 को जानकारी अनुसार इन लौटाए गए बिलों में शामिल है 9 बिल पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के हैं, 1 बिल है वसुंधरा राजे सरकार का 2008 के कार्यकाल का। राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप, जयपुर पोलो सीजन 2026 के तहत ही 25 जनवरी 2026 को राजस्थान पोलो क्लब में खेले गए फाइनल में जिंदल बेदला ने ओटिमस अचीवर्स को 6.5 से 6.5 से या 6 से हराकर खिताब जीता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर राव हेमंत सिंह बेदला है। डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज सम्मानित, तो भरतपुर के डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज सर छोटूराम सैनस्तान को ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से पुरस्कृत किया गया है। उन्हें 9 सितंबर 2025 को ही इंस्टास द्वारा आयोजित पावर ऑफ वेट अभियान में भाग लिया था और यह गिद्धों तथा पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु चलाया गया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान। सिंधुजा जायसवाल बनी मिसेज वोग स्टार। जयपुर की IT प्रोफेशनल सिंधुजा जायसवाल ने ही मिसेज वोग स्टार का खिताब जीता है। वे अपने पेशे के साथ साथ ही पशु कल्याण और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। विशाल बेद बने बेस्ट CII गोल्फर, तो 24 जनवरी 2026 को ही रामबाग गोल्फ क्लब में संपन्न 6ठे CII AU इनविटेशन गोल्फ कप में विशाल बेदे ने बेस्ट CII गोल्फर की ट्रॉफी जीती है। प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया है। इस टूर्नामेंट के अन्य प्रमुख विजेता देखते हैं। ब्लाइंड फोल्ड मोस्टर KC गोयल बने हैं। क्लोजेस्ट टू पिन डॉक्टर जोएब नकवी है। बेस्ट लेडी गोल्फर बीमी भाटिया है और बेस्ट वेटरन का अवार्ड है वो कमल बुरडिया के द्वारा जीता गया है। आगे है राजस्थान राज्य कबड्डी संघ चुनाव, तो 24 जनवरी 2026 को ही जयपुर में आयोजित आम सभा में जितेंद्र सिंह को राजस्थान राज्य कबड्डी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उपाध्यक्ष हरजीत सिंह बराड़, भीख सिंह दोरा, सुरेंद्र सिंह और नेमीचंद तथा रीना कुमारी को उपाध्यक्ष का पद संभाला गया है। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो उदयपुर राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने ही 22 जनवरी 2026 को सिकारबाड़ी में 1400 से अधिक मिट्टी के मटके वितरित कर अपना 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। वे पिछले 8 वर्षों में शिक्षा, पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते हुए 10वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पैरा पावर लिफ्टिंग सुनीता धोबी दोहरे स्वर्ण पदक विजेता, तो जयपुर की पैरा पावर लिफ्टिंग सुनीता धोबी ने ही 79 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। नेशनल चैंपियनशिप 16 से 18 जनवरी को रुड़की में आयोजित
नेशनल पैरा पावर लीग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और स्टेट चैंपियनशिप जनवरी 2026 में ही साई द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट पैरा पावर लीग में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, तो दोनों में एक एक गोल्ड जीत लिया है। आगे है राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता। तो कोटा में ही 15 से 19 जनवरी 2026 को आयोजित इस प्रतियोगिता में जयपुर जिले की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और इस आयोजन में प्रदेश के 26 जिलों की टीमों ने भाग लिया है। तो कितनी टीमों ने भाग लिया? 26 टीमों ने भाग लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अंडर 16 विंटर कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में ही मेजबान टीम ने बेंगलुरु शोकर स्कूल को पेनल्टी शूट आउट में हराकर इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। तमन्ना बनी मिस इंडिया ग्लैम। तो जयपुर में जनवरी 2026 में आयोजित अनंता मिस एंड मिसेज इंडिया 2026 के ग्रैंड फिनाले के मुख्य विजेता मिस इंडिया ग्लैम 2026 तमन्ना राव है। मिसेज इंडिया ग्लैम 2026 श्वेता कुमावत है। अन्य देखते हैं, तमन्ना सारनामी मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल और खुशी गुप्ता है मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान चुनी गई है। युवा कवि राही को सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ही युवा कवि विजय राही को सविता माली आर्ट इनोवेशन पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह जोधपुर की दिवंगत चित्रकार सविता माली की स्मृति में दिया जाने वाला है और इस सीरीज का चौथा पुरस्कार है। पुरस्कार स्वरूप वर्ष में 4 बार दिए जाने वाली सम्मान में 25,000 रुपए और अभिनंदन पत्र दिया जाता है। पूर्व विजेता इससे पहले यह पिंक फेस्ट 2025 निफ्ट छात्रा साक्षी नेगी और रिफ जोधपुर को दिया गया था। राव राजा हनुमंत सिंह कप है। तो जयपुर पोलो सीजन के तहत 11 जनवरी 2026 को खेले गए राव राजा हनुमंत सिंह कप 12 गोल के फाइनल में ही ऑप्टिमस अचीवर्स ने टीम जयपुर को 8-7 से हराकर ट्रॉफी जीती है। श्री रामदेव पशु मेला 2026। तो राजस्थान के नागौर जिले के ही मानसर गांव में आयोजित होने वाले श्री रामदेव पशु मेले का विधिवत शुभारंभ 19 जनवरी 2026 को जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित के द्वारा किया गया था। यह मेला प्रतिवर्ष माघ शुक्ल एकम से माघ शुक्ल मतलब पूर्णिमा तक किया जाता है। आगे राजस्थान डिजी फेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026। तो 4 से 6 जनवरी 2026 को ही जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन संपन्न हुआ है। आयोजक करने वाले कौन थे? राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और TIE ग्लोबल। थीम है प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता। भागीदारी 1200 प्लस वैसी कंपनियों के फाउंडर निवेशक और 20 प्लस यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रमुख सत्र स्मृति ईरानी लीडरशिप बियॉन्ड लैब्स महिला सशक्तिकरण के लिए। वीरेंद्र सहवाग नो फियर नो लिमिट साहस और नेतृत्व के लिए। डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश 5 जनवरी को आयोजित विशेष सत्र है। अन्य आकर्षण जयपुर कोमिंग कोन का आयोजन भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर के अंदर हुआ है 9 से 11 जनवरी 2026 को। बीकानेर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया है। उत्सव में लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक प्रमुख आकर्षण रही है। तो कहां से कहां तक रही है? लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक हेरिटेज वॉक किया गया है। प्रमुख प्रतियोगिता विजेता कौन कौन है? मिस्टर बीकाना है लखन पारिक, मिस मरवण है अंकिता सुथार और ढोला मरवण कौन है? किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। तीनों का नाम याद रखना। मिस्टर बीकाना है लखन पारिक, मिस मरवण है अंकिता सुथार और ढोला मरवण है किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। मार कैरियर एडवेंचर ऐप लॉन्च। तो राजस्थान शिक्षा विभाग ने ही विद्यार्थियों को सही कैरियर विकल्प चुनने में मदद करने के लिए ही माई कैरियर एडवाइजर ऐप है वो लॉन्च किया है। विकास यह ऐप शिक्षा मंत्रालय और NCERT परख द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य विद्यार्थियों की रुचि योग्यता और कौशल के आधार पर ही पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइड्स देना। विशेषता इसमें 1500 से अधिक कैरियर विकल्प होंगे। डिग्री और नॉन डिग्री दोनों की जानकारी इसमें उपलब्ध होगी। कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026। तो 2 से 4 जनवरी 2026 को ही कोटा के चंबल रिवर फ्रंट और आर्ट हिल ऑक्सीजोन सिटी पार्क में कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 का आयोजन किया गया है। उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी के द्वारा किया गया है। आयोजक है होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान
और राजस्थान पर्यटन विभाग भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से हुआ है। उद्देश्य है हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां की पर्यटन संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना। सहभागिता देश के 26 जिलों के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी व्यवसायों ने इसमें भाग लिया है। इनाया खान घाना अफ्रीका में सम्मानित। तो घाना पश्चिमी अफ्रीका में ही आयोजित सम्मान समारोह में राजस्थान एसोसिएशन घाना ने ही इनाया खाना को सम्मानित किया है। घाना ने सम्मानित किया है इनाया खान को। पद व भूमिका, ये महिला अधिकारी थे बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आधिकारिक रूप से ब्रांड एम्बेसडर है, इनको सम्मानित किया है। अन्य सम्मान देखते हैं। इनाया को पूर्व में राज्य स्तरीय इंदिरा शक्ति अवार्ड और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। विनीत गुप्ता को लीगल वन ब्लू अवार्ड। तो स्वतंत्र विधिक शोध संस्थान लीगल वन ने ही जयपुर निवासी कॉर्पोरेट लॉयर विनीत गुप्ता को विधिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ही प्रतिष्ठित रॉबिन वन ब्लू अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। वर्तमान भूमिका वे दिल्ली की लॉ फर्म इंडियन लॉ पार्टनर में पार्टनर हैं। उपलब्धि वर्ष 2025 में यह अवार्ड देश के केवल 15 चुनिंदा वकीलों को दिया जाता था। दिव्यांशी जैन स्कॉट टीस ओपन स्क्वैश विजेता। तो जयपुर की नन्ही स्क्वैश खिलाड़ी दिव्यांशी जैन ने 30 सितंबर 2025 को एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश ओप स्क्वैश का खिताब जीता है। फाइनल उन्होंने भारत की ही सनाया परसरामपुरिया को सीधे सीटों 11-5, 11-9, 11-5 से हरा दिया है। विशेष उपलब्धि, 1 महीने में यह उनका दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी उन्होंने कुआलालंपुर ओपन जीता था। रुद्र बने जयपुर शतरंज क्लब रैपिड ओपन चैंपियंस। तो रुद्र कविया ने ही तीसरी जयपुर शतरंज क्लब रैपिड ओपन प्रतियोगिता खिताब है वो अपने नाम कर लिया है। प्रदर्शन, रुद्र ने 7 अंकों के साथ अपनी सभी बाजियां जीती है। उपविजेता, फाइनल मुकाबले उन्होंने शिवम खेत्रपाल को हराया है। आगे है डॉक्टर रुचि सोगरवाल राजस्थान वीमेंस ग्लोरी अवार्ड। तो जयपुर की डॉक्टर रुचि सोगरवाल को ही राजस्थान वीमेंस ग्लोरी अवार्ड 2025 समारोह में ही लीडरशिप इन कॉर्पोरेट श्रेणी में सम्मानित किया है। उपलब्धि, उन्हें बिजनेस एवं कॉर्पोरेट क्षेत्र की टॉप 10 महिला लीडर्स में भी स्थान दिया गया है। रितिका चौधरी बनी मिस उर्वशी। तो दिसंबर 2025 में जयपुर में आयोजित नेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस उर्वशी सीजन 4 के ग्रैंड फिनाले में ही झुंझुनू की रितिका चौधरी ने खिताब अपने नाम किया है। अन्य प्रमुख विजेता देखते हैं। फर्स्ट रनर अप ज्योत्सना चौधरी सीकर की है। सेकंड रनर अप है श्रुति सैनी उत्तराखंड की। मिस उर्वशी इंटरनेशनल है वेदई रॉय मुंबई की। और मिस उर्वशी राजस्थान है नीतू सीकर की। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा भारतीय बेसबॉल फेडरेशन में पुनः उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो राजस्थान के डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा को एक बार फिर भारतीय एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। वह वर्तमान में राजस्थान बेसबॉल संघ के अध्यक्ष भी हैं। 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। तो भारत सरकार के गृह और युवा खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवाओं के एक दल ने 19 जनवरी 2026 को जयपुर में राजस्थान विधानसभा का भ्रमण कर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से संवाद भी किया। माई भारत जयपुर द्वारा समन्वित इस दल में 5 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के 8 जिलों से आए 200 युवाओं सहित कुल 250 प्रतिभागी इसमें शामिल थे। जयपुर में रिकॉर्ड पर्यटन। तो जोधपुर ने वर्ष 2025 में 38 लाख से अधिक पर्यटकों की मेजबानी का नया इतिहास रचा था। जोधपुर में नया रिकॉर्ड इस बार आया है और मुख्यमंत्री इस उपलब्धि को जोधपुर की कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरती वैश्विक पहचान का सशक्त प्रमाण बताया है। कार्मिक सुधार हेतु 2 नई कमेटियां। तो मुख्यमंत्री बदला शर्मा द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 पर ही सचिवालय में कर्मचारियों के लिए 2 कमेटियों की गठन की घोषणा की है। कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु सचिव की अध्यक्षता में ही जो सुविधाओं की अनुशंसा करेगी। कैंडर विसंगतियों के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता होगी। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो 25 जनवरी 2026 को ही मेरा भारत मेरा वोट थीम पर 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। जयपुर में राज्यपाल हरुभाऊ बागड़े ने निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 79 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है।
प्रमुख पुरस्कृत राजसमंद, अलवर, बालोतरा और धौलपुर के जिला कलेक्टरों तथा श्री गंगानगर के जन संपर्क अधिकारी इसमें शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है वर्तमान में? नवीन महाजन है। पीएम मोदी ने की रामसर ऑर्गेनिक की सराहना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 25 जनवरी 2026 में ही बाड़मेर के पन्नाराम सारण की रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोडक्शन कंपनी का विशेष जिक्र किया है। वर्ष 2023 में शुरू हुई इस कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हैं, जो कि बाजरा मिलेट्स को प्रोसेस कर उसके लड्डू तैयार कर रहे हैं। और ये लड्डू कहाँ पे भेजे जा रहे हैं? विदेशों के अंदर भेजे जा रहे हैं। रिको की नई ब्रांडिंग आईजीपी और REIZ। रिको की 2 दिवसीय वर्कशॉप 22 से 23 जनवरी 2026 में MD शिवांगी स्वर्णकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के नामकरण में एकरूपता व बॉन्डिंग हेतु नई श्रेणियां घोषित की हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं इनको देखते हैं। आईजीपी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क 50 हेक्टेयर तक के क्षेत्र पर। REIZ रिको इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट जोन 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में। इंडिया स्किल कंपटीशन कुशल युवाओं को प्रशिक्षण व राष्ट्रीय मंच प्रदान करने हेतु केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इंडिया स्किल कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है। राज्य में इसका संचालन RSLDC द्वारा किया जाएगा। प्रतियोगिता के चरण जिला स्तर पर 21 दिसंबर 2025 राजकीय ITI में, राज्य स्तर पर 20 से 24 जनवरी 2026 को 10 शिक्षण संस्थानों में किया जाएगा। 12 में अमृत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। तो 12 जिले में ही 21 जनवरी से 10 अप्रैल 2026 तक अमृत महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्रियों द्वारा डॉक्टर मंजू बागमार ने इसका और राजसखी मेले का उद्घाटन किया है। उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। विशेष बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सुधीरा के सहयोग से राजकीय कन्या महाविद्यालय में बेटी लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। फेंके नहीं हमें देह अभियान बाल कल्याण समिति ने ही नवजात शिशुओं की सुरक्षा हेतु बीकानेर में 27 जनवरी 2026 को इस अभियान का शुभारंभ किया है। इसके पोस्टर का विमोचन 21 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य है कि नवजातों को असुरक्षित स्थानीय झाड़ियों, नालों इनमें फेंकने के बजाय पालन गृह व सरकारी आश्रयों को सौंपने हेतु जागरूकता फैलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और शुरुआत कहां से हुई थी? गंगानगर से। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स के 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर जिले में किस विषय पर आधारित जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में जिले के 5,933 विद्यालयों के ही 1,87,222 स्कूली विद्यार्थियों ने 27 जनवरी 2026 को रचनात्मक कार्यों के साथ सहभागिता निभाई है। इसका नाम है पंचकोरव। जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर के अवधि पार ऋणियों के लिए लागू मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 21 मार्च 2026 तक। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा भव्य पतंग उत्सव का दूसरा चरण 14 जनवरी 2026 को जयपुर में कहां आयोजित किया जाएगा? तो हवा महल के सामने।